हरे कृष्ण। आप सभी लोगों का भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी सत्र में स्वागत है। हम भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी सत्र के 11वें अध्याय से चर्चा कर रहे हैं। हमने अभी इकतीसवें श्लोक तक चर्चा की, प्रश्न तक चर्चा की। इसके आगे की चर्चा हम अभी करेंगे। इससे पहले कि हम ये चर्चा शुरू करें, कृपया आप सब लोग मेरे साथ ये मंगलाचरण बोलिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सैगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सैगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। क्षमा कीजिएगा, हम लोग इसमें छोटे वाला मंगलाचरण पढ़ते हैं बीच बीच में। ठीक है, हम लोगों ने कौन से प्रश्न तक चर्चा की थी? किसी को स्मरण है? हरे कृष्ण मैम, 31 तक ही हुआ था। ठीक है। कृपया करके सब लोग 8वें अध्याय का 14वां श्लोक निकालिए। 8.14। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से मेरा निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। तो उसका अनुवाद और तात्पर्य हमने पढ़ा था। और पहले प्रश्न से भी चर्चा की थी। भक्ति योग के शुद्ध स्तर पर एक भक्त की केवल कौन सी इच्छा होती है? तो भगवान को प्रसन्न करने की ही इच्छा होती है, उसके अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा नहीं रहती। अभी हम अन्य प्रश्नों पर जाएंगे। दूसरा प्रश्न, भगवान किसके लिए कहते हैं कि वे उसे सरलता से प्राप्त हो जाते हैं? किसके लिए उन्हें प्राप्त करना कठिन है?
ये भी हमने कर लिया था शायद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम जी प्रभु जी। ठीक है, इससे अगला प्रश्न, स्पष्ट कीजिए कि भक्ति योग सरल, सुगम और शुद्ध क्यों है। इसके लिए हाथ खड़ा कीजिए। स्पष्ट कीजिए कि भक्ति योग सरल, सुगम और शुद्ध क्यों है। यहाँ पे बताए गए अनुवाद से आप इस प्रश्न का उत्तर पा सकते हैं। तरुणा माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। भक्ति योग इसलिए सरल है प्रभु जी, क्योंकि भगवान के अनेक रूपों में से हम किसी भी एक रूप को, उनके फॉर्म को लेकर हम उनकी भक्ति में लगे रह सकते हैं। और अपने अनन्य भाव से अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे, जिसमें हमें कुछ भी पाने की इच्छा नहीं, सिर्फ भगवान को प्रसन्न करने के, उससे हम अगर अपने ये महामंत्र को हम उसमें उससे भगवान को पा सकते हैं। सिर्फ भगवान का नाम लेना है और भगवान को शुद्ध मन से याद करना है, तो हम भगवान को आसानी से पा सकते हैं। हमें कोई योग करने की जरूरत नहीं है, हमें कोई ज्ञान की जरूरत नहीं। हम एक शुद्ध मंत्र, महामंत्र के द्वारा, हरे कृष्णा महामंत्र के द्वारा भगवान को के किसी भी एक रूप को लेके उस पे अनन्य भाव से ध्यान करेंगे तो हम भगवान को पा सकते हैं। इससे सरल क्या है प्रभु जी। हरे कृष्णा। कोई कुछ ऐड करना चाहता है इसमें? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रभु जी, भक्ति योग सरल तथा सुगम है क्योंकि इसका शुभारंभ हरे कृष्णा जब से किया जाता है। इसमें काल अथवा देश का भी कोई बंधन नहीं है। भक्ति योग का अभ्यास करने वाले व्यक्ति समय के साथ अपने मन को कृष्ण के चिंतन में लगा लेता है और उनकी प्रेममय भक्ति करता है। फिर भगवान शुद्धाति शुद्ध है। भक्ति योग में भक्त पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लिप्त रहता है, इसलिए इसे शुद्ध माना गया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ठीक है, प्रभुपाद जी ने ये भी बताया तात्पर्य में कि भक्त को उन अनेक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता जो अन्य योग के अभ्यासकर्ताओं को झेलनी पड़ती है ना? केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। तो मैं इसका एक उदाहरण देना चाहूंगा। जैसे पहले के समय में कभी बोर्ड में कोई टफ क्वेश्चन पेपर आ जाता था तो बोर्ड ग्रेस मार्क्स देता था। जैसे मान लीजिए बहुत कठिन आ गया प्रश्न पत्र, तो फिर वो 10 मार्क्स या फिर 5 मार्क्स ऐसे कुछ ग्रेस मार्क्स दे देते। वैसे ही भगवान देखते हैं कलयुग में कि कलयुग में बहुत कठिन है अपने मन को एकाग्र कर पाना, और वो देखते हैं कि भगवत प्राप्ति कर पाना बहुत कठिन होगा क्योंकि मन बड़ा चंचल है। तो भगवान भी ग्रेस मार्क्स दे देते हैं। ग्रेस मार्क्स दे देते हैं इस तरह से ताकि सब लोग उत्तीर्ण कर सके, पास हो जाए। कलयुग में एक बीमारी है सबको, वो है मुंह चलाने की बीमारी। हर समय कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। तो भगवान ने उस बीमारी के अनुरूप ही इलाज दे दिया कि ठीक है, अच्छा तुमको हमेशा कुछ ना कुछ बोलने की आदत है,
हमेशा बोलते रहना चाहते हो, तो संसार के बारे में ना बोल के मेरे बारे में बोलो। बस इसी बोलने मात्र से ही व्यक्ति शुद्ध हो जाएगा। तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, हरे कृष्ण महामंत्र के जप से कोई भी व्यक्ति शुद्ध हो सकता है। ये बहुत सरलता से इस विधि को शुरू किया जा सकता है। ठीक है। चौंतीसवां प्रश्न, भगवान किनके प्रति विशेष रूप से कृपालु होते हैं? खुशी सिंगी माता जी। अनम्यूट कीजिए, आवाज नहीं आ रही माता जी। अनम्यूट तो दिखाई दे रहा है पर आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी, बोलिए। भगवान सबों पर कृपालु हैं, किंतु जो अनन्य भाव से उनकी सेवा करते हैं वे उनके ऊपर विशेष रूप से कृपालु रहते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कोई इसको सिद्ध कर सकता है? कोई बता सकता है भगवान सबके ऊपर कैसे कृपालु है? भगवान सबके ऊपर कृपालु है, इस यहाँ पे ऐसे बताया गया है, तो कैसे माने कि भगवान सबके ऊपर कृपालु है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रभु जी, भगवान ने सबको समान सुविधाएं दी है। हमें हमें जो जल, पृथ्वी, आकाश, वायु जो भी दी है सबको समान रूप से दी है, उसमें कोई भेदभाव नहीं किया, इसलिए भगवान सबके ऊपर कृपालु है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। और फिर अब ये सिद्ध कीजिए कि जो अनन्य भाव से उनकी सेवा करते हैं उनके ऊपर विशेष कृपालु रहते हैं। जैसे कि प्रहलाद महाराज जी, उन्होंने। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। 35वां प्रश्न, पिछला हाथ नीचे कर लीजिए, फिर प्रश्न सुनकर दोबारा से उठा लीजिए। 35वां प्रश्न, भगवत गीता से एक उदाहरण दीजिए जहां भगवान उसकी भक्तिमय सेवा में रत एक भक्त को बुद्धि प्रदान करने का वचन देते हैं। भगवत गीता से एक उदाहरण दीजिए जहां भगवान उनकी भक्तिमय सेवा में रत एक भक्त को बुद्धि प्रदान करने का वचन देते हैं। भगवान कहाँ ये कहते हैं, कहाँ पे ये वचन देते हैं कि भगवान उसको बुद्धि प्रदान करेंगे जो भगवान की सेवा में रत रहेंगे। हाथ खड़ा कीजिए, प्लीज रेज योर हैंड। हमने डिस्कस किया था ना, उसमें तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने बताया है 8वें अध्याय के 14वें श्लोक के तात्पर्य में भगवान ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं कलावती माता जी, चलो आप बोलते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, प्रभु जी, भगवत गीता के
10 श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो प्रेम पूर्वक उनकी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें भगवान बुद्धि प्रदान करते हैं, जिसके द्वारा वे उन तक जा सकते हैं। यहाँ पे वो अर्जुन जी को कह रहे हैं ये बात। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वो कह रहे हैं तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। अगर कांग्रेस या कोई राजनीतिक दल उस समय की राजनीतिक खतरों को नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्त के लिए भक्ति में सेवा करने के लिए कौन सा उपयुक्त स्थान है? एक भक्त के लिए भक्ति में सेवा करने के लिए कौन सा उपयुक्त स्थान है? सोनल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, शुद्ध भक्त का सबसे बड़ा गुण यह होता है कि वे देश अथवा काल का विचार किए बिना अनन्य से कृष्ण का ही चिंतन करता रहता है। उसको किसी तरह का व्यवधान नहीं होता। उसे कहीं भी और किसी भी समय अपना अपना सेवा कार्य करने रहने में समर्थ वह होता है। तो प्रभु जी के शुद्ध भक्त कहीं भी रह के अपनी भक्ति से वृंदावन जैसा वातावरण उत्पन्न कर सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ठीक है। तो भक्ति में सेवा करने के लिए कौन सा उपयुक्त स्थान है? किसी भी स्थान में रहे वही उपयुक्त बना देता है। कैसे उपयुक्त बनाता है? वो वृंदावन जैसा वातावरण उत्पन्न कर सकता है। जी, ठीक है, धन्यवाद। अगला प्रश्न, एक शुद्ध भक्त कहीं भी रहकर अपनी भक्ति में सेवा से वृंदावन जैसा वातावरण उत्पन्न कर सकता है। अपनी समझ से एक व्यवहारिक उदाहरण दीजिए। इसमें आंसर जरूरी नहीं कि तात्पर्य में होगा, आपके अनुसार अपनी समझ से आप उदाहरण दीजिए, व्यवहारिक उदाहरण दीजिए। किशोरी माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मुझे उस जगह का नाम तो नहीं याद आ रहा, प्रभुपाद जी की बुक में आता था कि वो जब रूस के अंदर शायद प्रभु जी वहां पर जो भी कोई भगवान का नाम लेता था तो उन कैदियों को भी मारा जाता था, तो उनको जेल में लेके चले गए थे। तो उन्होंने जेल में भी भगवान का नाम इतना लिया कि वहीं पर वृंदावन बना दिया। कैसे? ये प्रभु जी, क्योंकि जहां भी हम भगवान का नाम लेंगे वो इतना पावरफुल है कि वहां का एटमॉस्फेयर और सभी चीजें अपने आप शुद्ध हो जाती हैं। उन लोगों ने उनको वहां से, जेल के कैदियों ने भी निकाल दिया था कि ये तो अगर अंदर ही रहेंगे तो और ज्यादा उत्पात मचाएंगे, मतलब भगवान का नाम ले लेकर। आ सकता है प्रभु जी, ये नहीं आ सकता है, और इसको आपको थोड़ा सा ये एक स्टोरी है जो आपको बताना चाहिए। रशिया में कम्युनिज्म था ठीक है। और वहां पे कोई भी भगवान का नाम लेता था तो उसको बहुत सारे उसको दंड मिलते थे। कोई उसको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, कोई उसको सब्सिडी नहीं मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से, साथ में उसको जेल में डाल दिया जाएगा। तो एक बार ऐसे कुछ भक्तों को जेल में डाल दिया गया और उनसे माला मुला छीन ली गई। तो उनको जो ब्रेड दी खाने को, उसी को ही उन्होंने पानी में भिगो के गोलियां उसको बना के एक धागे में पिरो के माला बना ली और उससे ही जप करने लगे।
ऐसा डिटर्मिन्ड होते हैं डिवोटीज। ठीक है, और कोई एग्जांपल, कोई डायरेक्टली अनम्यूट करके बोल सकते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, जैसे आप अभी जूम पे हम सबको एकत्रित करके रोज भगवान का नाम जाप करवाते हैं, श्रवण कीर्तन सब हो रहा है जूम पे, तो ये भी घर पे रह के एक वृंदावन जैसा वातावरण हो रहा है कि हम सब कृष्ण चेतना में आपकी वजह से रह पा रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये तो प्रभुपाद जी की पुस्तकों का जादू है, उसके कारण हम रह पा रहे हैं। आप लोगों का गंभीर प्रयास है। और किसी का कोई आंसर, कोई व्यवहारिक उदाहरण कोई बता सकते हो? ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने वाले के लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद क्या है? सोनल माता जी बताओ। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। चलिए। इस प्रकार शुद्ध भक्त क्षण भर के लिए भी भगवान को नहीं भूलते, उसी प्रकार भगवान भी अपने शुद्ध भक्तों को क्षण भर के लिए भी नहीं भूलते। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र के कीर्तन की कृष्ण भावना भावित विधि का यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो हरे कृष्ण महामंत्र इतना शक्तिशाली है कि एक बार जो भगवान की भक्ति में लग जाता है, फिर वो उनको भूल नहीं पाता। वो भगवान से दूर चाह के भी जा नहीं पाता है। भगवान 3 जगह से टेढ़े हैं। भगवान को त्रिभंग भी कहा जाता है। एक तो बांसुरी इस तरह से बजाते तो गर्दन टेढ़ी, कमर से टेढ़े, और उसके बाद फिर पैर इस प्रकार से खड़े होते हैं कि एक पैर को फोल्ड करके, तो 3 जगह से टेढ़े हो गए। तो पहले सबसे पहले तो हृदय में इतनी आसानी से जाते नहीं। जैसे कि आप एक तंग मुंह वाली बोतल में कुछ टेढ़ी बेढ़ी चीज डालने की कोशिश करो, तो बड़ी मुश्किल से वो चीज अंदर जाएगी। और उसी तरह से अगर एक बार हृदय के अंदर चले जाए तो फिर वहां से जल्दी से बाहर से निकलते नहीं। ऐसे है भगवान। तो एक बार भक्तों के हृदय में प्रवेश हो जाते हैं, फिर भक्त चाह के भी उनको भूल नहीं पाते। मैं एक भक्त को जानता हूँ, वो अपने जीवन की कथा बता रहे थे कि वो भक्तों से प्रभावित हुए और उन्होंने मंदिर फुल टाइम ज्वाइन कर लिया। कुछ समय के बाद एकदम से सारा स्वभाव तो सबका ठीक नहीं होता। भौतिक संसार से आए होते हैं तो थोड़ा बहुता विनम्रता नहीं होती। तो वो अपने बारे में बता रहे थे, कुछ भक्तों से खटपट हुई, फिर सोचा कि छोड़ो, मैं इन लोगों के साथ नहीं रहना, फिर से चले गए। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जाने के बाद
इतनी ज्यादा याद आने लगी उन भक्तों की सुबह मंगल आरती में उठने की, एक साथ बैठ के जो जप करते थे, तो वो रह ही नहीं पाए, फिर से वापस आ गए। फिर उसके बाद फिर से एक बार और ऐसी घटना हुई कि वो भक्तों को छोड़ के उन्होंने सोचा नहीं, अब कोई मेरे को भक्त नहीं चाहिए जीवन में। फिर उन्होंने कहा कि फिर उसके बाद फिर से दोबारा से बाहर, उनको लगता था ही इज मिसफिट, अब वो बाहर नहीं रह सकते। एक बार जब शास्त्रों के बारे में पता चल जाता है, शास्त्रों की वाणी पता चल जाती है, ये पता चल जाता है भगवान क्या चाहते हैं हमसे, उसके बाद यदि हम भक्ति छोड़ने का प्रयास भी करते हैं तो बाध्य होकर दोबारा से आ जाते हैं भक्ति करने के बाद, भक्तों के संग में दोबारा से। ये हरे कृष्ण महामंत्र जप का प्रभाव है। भगवान को भूल नहीं पाते, भूलने का प्रयास करेंगे तब भी नहीं भूल पाते। ये हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने वाले के लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। उनतालीसवां प्रश्न, शुद्ध भक्त जिसके लिए भगवान सरलता से प्राप्त हैं की योग्यताएं कौन सी होती है? जिसके लिए भगवान शुद्ध भक्त जिसके लिए भगवान सरलता से प्राप्त है की योग्यताएं कौन सी होती है? तरुणा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। भगवान के अनेक रूपों में से एक रूप को को लेके जो भक्त उनकी भक्ति में पूर्ण तरह से निष्काम से एकनिष्ठ होके क्षण भर भी उन्हें ना भूल के अनन्य भाव से उनका महामंत्र का जाप करता है, वही भगवान का शुद्ध भक्त। क्या पूछा था प्रभु जी आज हमने? क्या क्वेश्चन क्या था प्रभु जी? सॉरी। शुद्ध भक्त जिसके लिए भगवान सरलता से प्राप्त है की योग्यताएं कौन सी होती है? हाँ प्रभु जी, वो अनन्य भाव से निष्काम भाव से एकनिष्ठ होके क्षण भर भी भगवान को ना भूलते हुए उनके एक रूप को अपने मन में बसा के महामंत्र का जो निरंतर जाप करता है, जिसके मन में भगवान के अलावा और कोई इच्छा नहीं होती, भगवान की खुशी प्रसन्नता के अलावा और कोई इच्छा नहीं होती, वही शुद्ध भक्त कहलाता है प्रभु जी। हरे कृष्णा। शुद्ध भक्त कौन कहलाता है ये नहीं है प्रश्न, प्रश्न ये है शुद्ध भक्त की योग्यताएं कौन सी होती है। हाँ, शुद्ध भक्त के का ये वर्णन बताया गया कि शुद्ध ऐसा शुद्ध भक्त जिसको भगवान सरलता से प्राप्त है। मतलब मेन चीज जो क्वेश्चन है वो यही है, शुद्ध भक्त की योग्यताएं कौन सी होती है। मतलब कौन शुद्ध भक्त जिसको भगवान सरलता से प्राप्त है, ऐसे शुद्ध भक्तों की क्या योग्यताएं होती है? खुशी माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु जी, उनकी योग्यताएं है कि वह एकनिष्ठ भाव से कृष्ण की प्रेमा भक्ति में लगा रहे, देश अथवा काल का विचार किए बिना उसे कहीं भी और किसी भी समय अपना सेवा कार्य करते रहने में समर्थ होना चाहिए। और तीसरा, उसकी चेतना ऐसी होनी चाहिए कि वह क्षण भर के लिए भी कृष्ण को नहीं भूल पाए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ठीक है, धन्यवाद। आखिरी प्रश्न, कौन से 5 प्रकार है जिनमें भक्ति योगी भक्ति से युक्त रहते हैं? कौन से 5 प्रकार है? अक्षय प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सामान्यतः भक्ति योगी 5 प्रकार से भक्ति में लगे रहते हैं। पहला, शांत भक्त जो उदासीन रहकर भक्ति में युक्त होते हैं। दूसरा, दास्य भक्त जो दास के रूप में भक्ति में युक्त होते हैं। तीसरा,
सख्य भक्त जो सखा रूप में भक्ति में युक्त होते हैं। चौथा, वात्सल्य भक्त जो माता पिता की भांति भक्ति में युक्त होते हैं। पांचवा, माधुर्य भक्त जो परमेश्वर के साथ दाम्पत्य प्रेमी के भांति भक्ति में युक्त होते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शांत भक्त का एग्जाम्पल कौन देगा? डायरेक्टली अनम्यूट करके बोल सकते हैं। कौन बताएगा शांत भक्त क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ब्रज के पेड़ पौधे वृक्ष लताएं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी, करुणा माता जी। प्रभु जी, ये सुदामा इस एग्जाम्पल में आ सकते हैं क्या? सुदामा जी वो तो साख्य भक्त है। ओके प्रभु जी। कृष्ण भगवान सखा मान रहे हैं, उनको अपने आसन पे बिठा रहे हैं और मित्र कह के पुकार रहे हैं। हाँ हाँ प्रभु जी। ठीक है, तो हम लोगों ने ये 11वें अध्याय को ये हमारा 11वां अध्याय पूरा हुआ। 12वें अध्याय की शुरुआत करेंगे हम अगले प्रवचन में। अभी हम इसको यहीं पे विराम देंगे। प्रभु जी जी, एक बार एक और कोई एग्जाम्पल बताइए प्रभु जी। ये शांत भक्त और कौन हो सकते हैं प्रभु जी? जैसे पेड़ पौधे कैसे हैं प्रभु जी? मतलब समझ नहीं आया मुझे। जो भगवान के भक्त हैं पर उनकी ये ना तो दास्य भाव से सेवा कर रहे हैं, जैसे कि वैकुंठ लोक में जो भगवान की प्रजा है या फिर द्वारका में जो भगवान की प्रजा है, वो भगवान की भक्त हैं सारे के सारे, लेकिन शांत भाव में। दास्य भाव में वो दास की तरह सेवा करेंगे, साख्य भाव में वो सखा की तरह रहेंगे, वात्सल्य भाव में सारे के सारे ब्रज के वरिष्ठ गोप गोपी गण होंगे, माधुर्य भाव में भगवान की महिषिणियां या फिर उनकी पत्नियां या फिर गोपियां, और शांत भाव में जो देख के संतुष्ट है भगवान को, भगवान है और वो भगवान के भक्त हैं, कोई वो विशेष भगवान के निकट जाके उनकी सेवा करने का ऐसा भी इच्छा नहीं है, भगवान का मित्रता पूर्वक व्यवहार करना ऐसा भी इच्छा नहीं है, ना उनको पुत्र के समान समझ रहे हैं ऐसा भी नहीं है, ना वो माधुर्य रस में, तो वो शांत रस में। अब ये जो ब्रज में सारे चेतन अवस्था में है, वृंदावन में, तो जो प्रभु जी भगवान उन्हें प्रभु जी भगवान उन्हें छोड़ गए, मैं पूरा बोल इसलिए वो उदासीन क्यों? एक बार पूरा बोल लूं। तो जो ब्रज में पेड़ पौधे इत्यादि हैं, ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं शांत रस में भगवान के भक्त। ये सारे भगवान के भक्ति है जो। ठीक है, अब आपका प्रश्न क्या है, बोले। तो प्रभु जी उदास क्यों बोला है? उदासीन मतलब ना किसी से वैर, ना किसी से बहुत ज्यादा निकटता है। उदासीन भाव क्या होता है? उदासी थोड़ी नहीं है। उदासी सैड का मतलब, यहाँ उदासीन का मतलब सैड थोड़ी नहीं है। जैसे हम बोलते हैं व्हाई आर यू सो सैड, आप इतने उदास क्यों हो, वो वाला उदास नहीं है ये। उदासीन मतलब जो कि भगवान की भक्त हैं, लेकिन भगवान भगवान की महानता को जानते हैं, लेकिन भगवान से ज्यादा इंटरेक्शन नहीं है। अब समझ गए मेरी बात? जिनका भगवान से बहुत ज्यादा इंटरेक्शन नहीं है, इन सब का इंटरेक्शन होगा ही होगा। दास्य वाले होंगे उनका भी होगा ही होगा, साख्य वाले होंगे उनका भी इंटरेक्शन ज्यादा होगा ही, वात्सल्य वालों का भी होगा,
माधुर्य का भी होगा। इनका जो प्रजा है वो राजा के बहुत ज्यादा क्लोज जाएंगे ऐसा नहीं होता, लेकिन राजा में श्रद्धा है, हाँ है। ठीक है। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरा भी एक क्वेश्चन है। जी मैं माता। पूछूं प्रभु जी? जी। प्रभु जी, हमने यहाँ पे ये 5 प्रकार की भक्ति पढ़ी है, लेकिन हम जो नवधा भक्ति में 9 प्रकार की भक्ति पढ़ते हैं, तो उसमें प्रभु जी कुछ डिफरेंस है प्रभु जी? क्योंकि हम नवधा भक्ति में श्रवणम कीर्तनम स्मरणम जो हम पढ़ते हैं। किस प्रकार से संपन्न की जा सकती है भक्ति? 9 प्रकार से संपन्न की जा सकती है। ये तो भगवान के साथ हमारे संबंध क्या हो सकते हैं, वो 5 प्रकार के एक भक्त के संबंध हो सकते हैं, वो है रिलेशनशिप विद लॉर्ड। 5 टाइप ऑफ रिलेशनशिप विद लॉर्ड, लेकिन वो 9 टाइप ऑफ रिलेशनशिप थोड़ी नहीं है, वो तो 9 डिफरेंट प्रोसेसेस ऑफ भक्ति है। क्लियर हुआ? जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। ठीक है, इसको यहीं पे विराम देंगे। भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। शिल प्रभुपाद की जय। ताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।